क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी समाज में वैल्यू हो, या आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज्जत करे? जाहिर है आप चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की ये चाहत होती है और वो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए चलिए हम इस पोस्ट में 14 ट्रिक्स जानते हैं जो आपको समाज में एक अलग मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देंगी और हर कोई आपकी इज्जत करेगा। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते या बोलते हैं, पर कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और हर एक काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज्यादा करते हैं। इस दोनों इंसान के अंदर कुछ चीजों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपने इज्जत को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। पहला, कम बोलें। जरूरत पड़ने पर ही बोलने की कोशिश करें। जब जरूरत न हो तो बेकार की बात ना करें और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, भले ही आप गंभीरता से बात कर रहे हों। ज्यादा बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी कभी मौन उससे ज्यादा कह जाता है जो बोलकर नहीं कहा जा सकता है। साइलेंस इज मच पावरफुल देन स्पीच। दूसरा है ना कहना सीखें। कभी कभी ना कहना भी अच्छा होता है। मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहपूर्वक नहीं कहना ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा ना होना भी कभी कभी अच्छा होता है। जैसे अगर कोई गलत स्टेप लेने जा रहा है और आपको पता है कि ये गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप साहस करके ना नहीं कहे और उसे वही काम करने दे, तो ये गलत होगा। तीसरा, जल्दबाजी में उत्तर न दें। उत्तर देने में जल्दबाजी न करें, अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो जब आप खुश हो। चौथा, जल्दबाजी में निर्णय न लें। तब निर्णय न लें जब आप क्रोधित हो। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो तो सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो। सब कुछ सोचकर तब निर्णय ले और फिर उस पर अमल करें। पांचवा, काम पर ध्यान दें। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की जरूरत है। हमेशा अपने काम पर ध्यान दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। छठवां, तर्क से बचें। अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो बेकार के तर्क वितर्क से बचें। इग्नोर करना सीखे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप रहे, अपना पक्ष ना रखे, लेकिन कीचड़ में पैर मारने से अपने कपड़े गंदे होते हैं। इसलिए निचली श्रेणी के लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए और अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। या तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान संघर्ष से बचना हमेशा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि काम से संबंधित विवादों में अच्छे संचालकों के लिए भी संभालना मुश्किल हो सकता है। सातवां, अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो या विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ रहता है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया
समझो उसकी तरक्की रुक गई, जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। 8वां, अमीर बनने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है, उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है, चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता, चाहे वो गलत हो या सही। पैसा सब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है, तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। 9वां, सभ्य और साफ कपड़े पहने। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीब, बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आपकी वैसी ही इमेज लोगों के मन में बनेगी। समझिए, अगर आप किसी कंपनी में सीईओ है और आप पीले रंग पेंट, फटी हुई जीन्स पहन के ऑफिस मीटिंग्स में जाएंगे तो आपकी कैसी इमेज बनेगी। इसको ऐसे समझिए, हमारे देश में नेताओं की इमेज हमेशा कुर्ते पाजामे में ही बनी है। अगर कोई नेता कोट पेंट टाई लगा के किसी सभा को संबोधित करने जाए तो उसका कैसा प्रभाव बनेगा। हमेशा समझदार और सभ्य कपड़े पहने और अवसर के अनुसार पोशाक पहने। कार्यालय की बैठक में फैंसी कपड़े पहनना बुद्धिमानी नहीं है और वीकेंड पार्टी में फॉर्मल ड्रेस पहनना भी समझदारी नहीं है। सोच समझ के चुने, सलीके से कपड़े पहने। 10वां, किताबों से सीखें। साथ निभाना किताबों से सीखें। इंसान से सीखा तो हो सकता है, आपका ज्ञान अधूरा रह जाए। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सब कुछ खुद के अनुभवों से सीख सकें। इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। किताबों में किसी के अनुभव छिपे होते हैं। किताबें पढ़ने से न केवल याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि किसी चीज पर अटेंशन रखने की क्षमता भी बढ़ती है। पढ़ने से ब्रेन को सीक्वेंस में सोचने में मदद मिलती है और इस प्रकार दिमाग के अटेंशन स्पैन को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। यानी कि हम अधिक समय तक किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं। 11वां, प्रतिक्रिया न करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि हर मौके पर हमेशा रिएक्ट किया जाए। कभी कभी रिएक्ट न करना ही अच्छा होता है। कई बार मौन बोले गए शब्दों से ज्यादा कह देता है। दूसरों को मत दिखाओ कि तुम घबरा रहे हो। क्या कभी कभी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है? क्या आप जरा सी बात पर बुरा मान जाते, भड़क उठते या निराश हो जाते हैं? जिंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि आप बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि भावनाओं पर काबू करना सीखें। जाने ये कैसे संभव है। असल जिंदगी में भावनाओं पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही जगह और माहौल भी जरूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर लेते हैं। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आपकी भावनाएं उपेक्षित होती हैं और आपकी भावनाओं की कद्र भी की जाती है। 12वां, कम बोले ज्यादा सुने। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहे, तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हो तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानियां सुना रहा है
तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। 13वीं, किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद के समान है, जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचें। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो गांधी जी की विचारधारा है, लेकिन आज की परिस्थिति में सिद्धांत काफी हद तक लागू नहीं हो पाता है। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है, बुरी बातें भी सुननी पड़ती है। बुरी बात किसी को हम कह भी देते हैं, बुरी बातें देखनी पड़ती है और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण है और जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं न कहीं इन चीजों को अपनाने से जीवन में शांति मिलती है। 14वां और सबसे जरूरी है, ज्यादा मत सोचो, चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी अवसर जिंदगी आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।